ऑटो वालों की बात आ गई है तो ये बस फ्री करने से ना, हाँ ऑटो वालों के घर जाके देखे कि क्या हालत है उनकी, ऑटो वालों की, जो खर्चे पूरे नहीं हो रहे गाड़ियों के। अब ऑटो वालों को क्या सलाह देंगे? कितने साल से झेल रहे हैं ऑटो वाले परेशानी। जो 100 रुपए की सवारी थी वो रोड पर खत्म हो गई। तो हमें तो ये समझ में नहीं आता कि मतलब ये सरकार मतलब किस हिसाब से चल रही है। ये तो फिर पब्लिक के खिलाफ भड़काने वाली बात है। ये तो एक दूसरे को मारने पे उतारू करने के लिए, जब काम ही नहीं होगा तो आदमी खाएगा क्या। कंपनी का रेट है 2,60,000 रुपए का, 2,70,000 रुपए का, और मार्केट में बिक्री है 7.5 लाख रुपए की है। क्यों बिक्री है ये? क्यों बिक्री आप बताएं थोड़ा ये तो हमें जानकारी नहीं है, मैं आपसे हमें तो पूछ रही खुद पता बताना, हमें बताए नहीं ये क्यों बिक्री है, क्यों धांधलेबाजी हो रही है ये। हूँ। क्या है? कुछ नहीं किया केजरीवाल ने, क्या किया? कुछ नहीं किया। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? केजरीवाल ने दिल्ली में कुछ किया ही नहीं है। जब बारिश होता है ना ये प्रेमनगर इनमें, तो अगर आदमी मरने लगे तो निकलने का रास्ता नहीं मिलता, इतना पानी पूरे भरे रहते हैं। केजरीवाल ने खाली सबको बदनाम किया है कि हमें केंद्र नहीं करने देता, काम कुछ किया ही नहीं है। दलों को चाहिए। हमने पहले वोट दिए, हम पहली बार हम ही लेके आए थे इनको। पहली बार केजरीवाल जी को हम ही लेके आए थे, लेकिन अब इन्होंने ऐसा बुरा हाल कर दिया हमारा कि अब की बार तो वोट नहीं देंगे जी इनको। लेना हो हटौती में देना पड़ता है जी, बुरारियों में देना पड़ता है। जो काम नहीं होता है उनको फिर कुछ ना कुछ देना पड़ता है, जब भी काम होता है हम लोगों को। कहाँ देना पड़ता है? बुरारी, जहाँ गाड़ियाँ पास होती है। अच्छा, तो गाड़ी अगर एक बार पास हो जाए तो काफी नहीं है, बार बार जब जाना पड़ता है? 2 साल में एक बार। 2 साल में एक बार? तो कितना घूस देना पड़ता है वहाँ पर? वो जैसा जैसा बढ़कर मिलता है वैसा थोड़ा बहुत तो देना ही पड़ता है हमें। अच्छा, जैसा बहुत काम धंधे सब खत्म हो गए, काम धंधा है नहीं, अच्छा। यही दिक्कत है। दुनिया भर के रिक्शे चला दिए, कोई लिमिट ही नहीं है कि रिक्शे कितने निकलेंगे कितने नहीं निकलेंगे। लिमिट तय है, कम ऑटो की लिमिट तय है, कम से कम इतने ऑटो चल रहे हैं। गैर कानूनी रिक्शे चल रहे हैं, बिना नंबर प्लेट के चल रहे हैं। कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला है नहीं करने वाले आप? नहीं, हम केजरीवाल को। आप किसको वोट करेंगे? हम तब बीजेपी को यहाँ के वोट रहे हैं। आप यहीं के वोटर हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि इन चुनाव में आप किसके साथ हैं? हम किसके साथ हैं? हम तो जो अच्छा करेगा उसके साथ है। तो अभी आपके हिसाब से अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं उन्होंने ऑटो वालों के लिए ये किया वो किया, आपको सही लगता है उन्होंने कुछ किया है? ऑटो वालों की बात आ गई है तो ये बस फ्री करने से ना, हाँ ऑटो वालों के घर जाके देखे कि क्या हालत है उनकी, ऑटो वालों की, जो खर्चे पूरे नहीं हो रहे गाड़ियों के। अब ऑटो वालों को क्या सलाह देंगे? कितने साल से झेल रहे हैं ऑटो वाले परेशानी। जो 100 रुपए की सवारी थी वो रोड पर खत्म हो गई। अभी कितना कमाते हैं आप? अब तो ये झाड़ी निकल जाए वही बहुत है, घर का चाय पानी निकल जाए वही बहुत है। सुबह से घर से निकला हूँ 7 बजे से, 370 रुपये का काम करा है। हाँ जी, 370 रुपये का काम करा है आपने? अब हाँ, आज? और गैस कितने की लगी उसमें? गैस 250 रुपये की गैस पड़ती है शाम तक। अच्छा, हाँ, तो करीब 125 रुपए की गैस तो लग गई होगी। 125 की ना लगी तो 70-80 रुपये की गैस तो लग अच्छा। चुकी मेरी। तो सिर्फ 150 रुपए कमाए आपने, 200 रुपए कमाए आप? हाँ जी। अब शाम कितनी दूर है, ये सवारी के ऊपर है। और क्या क्या दिक्कत आती है आपको? बैटरी रिक्शा लिमिट से ज़्यादा छोड़ रखा है, ये गैर हिसाब है। इनकी भी लिमिट करनी चाहिए, इस तरीके से जिनकी लिमिट है बना रखी है। ये कंट्रोल में चलते, ये कंट्रोल में क्यों नहीं चलते? इनकी सीमा कहाँ तक की तय करी है, इनकी क्यों नहीं करी? इनकी तो सीमा है कि ये यूपी से बाहर नहीं जाएंगे, एनसीआर तक। इनकी कहाँ तक की कर रखी है कि जमुना पार से और उत्तम नगर तक की? किनकी? बैटरी रिक्शे वालों की। ये कहीं भी जा सकते हैं? ये कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा, तो इससे आप लोगों के काम पे असर पड़ा है? असर पड़ेगा जब 20-30 किलोमीटर जाएंगे तो। इसकी कोई क्षमता जरूर 20-30 किलोमीटर जाने की। आपने ये ऑटो कब खरीदा? ये तो 1.5 साल से ज़्यादा हो गए। 1.5 साल? तो आराम से कोई दिक्कत आई, चुनौती आई, कोई कितना खर्चा आपको करना पड़ा? खर्चा तो नहीं बहुत करना पड़ा, लेकिन अब तो ये दिख रहा है कि कैसे भी करके पूरा हो जाए उसके बाद छुट्टी कर देंगे। है? ये कैसे भी करके पूरा हो जाए उसके बाद कोई और चीज़ देखने जाके, इसमें गुजारा हो नहीं पा रहा बिल्कुल भी नहीं।
देखिए यहाँ पर किस तरह से लोग परेशान हैं, उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये कह रहे हैं कि ई बैटरी रिक्शा जो है और साथ ही जिस तरह से और चैलेंजेस इनके सामने आ रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरह से अपना जीवन यापन करें। भैया आपने तो लगा रखा है फिर लाएंगे केजरीवाल, हाँ आप तो फिर लाएंगे केजरीवाल। हाँ, अभी तो आने का है चांस, अब की बार भी हाँ, अब की बार भी है चांस। क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि चांस है इस बार? अभी मैं भैया से बात कर रही थी, वो तो प्रॉब्लम गिना रहे हैं। नहीं, प्रॉब्लम तो है, सारी चीज में है प्रॉब्लम। हाँ, क्या क्या दिक्कत आपको आ रही है? हाँ? क्या क्या दिक्कत आपको आ रही है? अभी तो काम धंधे की है इसमें, और कुछ नहीं है। काम धंधे में क्या क्या दिक्कत है? अभी ऑनलाइन की सेवा में है, ऑनलाइन जो भी है, ओला है, उबर है, रैपिडो है, सारे दिक्कत आ रही है वो। और बिना ये जो बाइक टैक्सी निकाली है, इस पे भी कोई नियम कानून नहीं है। ई रिक्शा हो गया, इसका भी नियम कानून कोई नहीं है। नियम कानून जिस पे जैसे हमारे पे लागू है, वैसे इन सबों पे लागू होना चाहिए। जैसे हम वर्दी में रहते हैं, जैसे हम पीली प्लेट है, वैसे नियम कानून का पालन करना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल तो खाना खा रहे हैं ऑटो चालकों के यहाँ जाके। हाँ, खा रहे हैं, उसका है, अब की बार भी चांस है आने का। आपके कितने साथी उनको वोट देने वाले हैं? देंगे, 50% देंगे। 50% उनको देंगे और हाँ। 50% बीजेपी को देंगे। 50% बीजेपी को देंगे। तो यहाँ पे कांटे की टक्कर है आप लोगों के वोट। हाँ हाँ, कांटे की है। हाँ, कांटे की है। ठीक है। तो देखिए यहाँ कह रहे हैं कि आधे लोग जो हैं वो बीजेपी को वोट देंगे और आधे लोग जो हैं वो आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। भैया जी, नाम क्या आपका? संजय, संजय जी, आप यहीं के वोटर हैं, बाहर से हैं? दिल्ली से। यहीं के वोटर हैं। कब से ऑटो चला रहे हैं आप? मुझे तो 35 साल हो गए। 35 साल से ऑटो चला रहे हैं। अरे बड़ी लंबी पारी आपने खेली है इसमें। हाँ जी। नहीं, आपके सामने क्या क्या रोजमर्रा जिंदगी में तो दिखते ही दिखते हैं, जो महंगाई है अच्छा, और थोड़ा आक्रोश भी है किसके खिलाफ? पब्लिक के खिलाफ, पब्लिक के खिलाफ या नेताओं के खिलाफ? या नेताओं के खिलाफ भी समझ लो। हाँ, तो नेताओं के खिलाफ। पब्लिक को तो अगर सहूलियत मिलेगी और सस्ता कहीं पड़ेगा भैया, वो तो वो तो वहीं जाएंगे। ये तो नेताओं के खिलाफ। लेकिन अब ये ई रिक्शा से और बस में भी जैसे फ्री कर रखा है, तो हमें तो ये समझ में नहीं आता कि मतलब ये सरकार मतलब किस हिसाब से चल रही है। ये तो फिर पब्लिक के खिलाफ भड़काने वाली बात है। ये तो एक दूसरे को मारने पे उतारू करने के लिए। जब काम ही नहीं होगा तो आदमी खाएगा क्या? इससे अच्छा तो पहले ही सही था कांग्रेस के टाइम पे, लो और दो, वो बढ़िया था। करो और कर, अपना चलते चलो, वो बढ़िया था। बाकी अब तो फिलहाल मैं तो सोच रहा हूँ कि इस बार वोट ही ना दूं। क्यों? कोई फायदा ही नहीं है, किसी को वोट देने का क्या फायदा है? मेहनत हमने करनी है, कुआं हमने अपने लिए खुद खोदना है रोज का। तो उसमें नेताओं को मतलब जिता के हमने क्या करना है? हमने कोई फायदा ही नहीं है। अगर कोई फायदा भी दिखाई दे तब तो आदमी, चलो एक भी फायदा दिखाई दे तो भी आदमी जाता है। इसमें तो कोई फायदा ही नजर नहीं आता। इसमें आज आप ऑटो की कीमत क्या समझ रहे हैं? 3.5 लाख। कंपनी का रेट है 2,60,000 रुपए का, 2,70,000 रुपए का, और मार्केट में बिक्री है 7.5 लाख रुपए की है। क्यों बिक्री है ये? क्यों बिक्री, आप बताएं थोड़ा ये सा। तो हमें जानकारी नहीं है, मैं आपसे हमें तो पूछ रही खुद बताना, हमें बताए नहीं ये क्यों बिक्री है, क्यों धांधलेबाजी हो रही है। ये हूं। जो आप कह रहे हैं कि कंपनी का रेट 2.5 लाख रुपए है, वो 2,70,000 रुपए। आप कह रहे हैं वो 7.5 लाख रुपए का ऑटो बिकता है। हाँ जी, बिक रहा है। आपका ये, आपने कब लिया ऑटो? मुझे हो गए ये 5-5.5 साल। अच्छा, आपका ऑटो पुराना है। आप आज की बात कर रहे हैं, तब भी ये चुनौती थी? तब भी थी। तब भी मतलब उस टाइम पे महंगाई के हिसाब से तो महंगाई तो बढ़ती है। उस टाइम पे इतनी क्या था, मतलब जब मेरे पास 4 ऑटो थे उस टाइम 22-25 हजार रुपए का ऑटो था। तो आज ये कीमत इसकी 7.5 लाख रुपए की बिक रही है। आज इसी ऑटो को मैं बेचूंगा तो 5.5 लाख रुपए मुझे मिल जाएंगे, वो भी डीलर दे देगा मेरे को जो लेगा।
और वो इसे अपना ब्याज भी खाएगा, सब कुछ बेचेगा, तो सही है। उसमें भी 6 लाख में बेचे या जितने मर्जी बेचे वो 5 साल पुराने 5 ऑटो। साल पुराने ऑटो को। अच्छा, हाँ जी, तो आज की तारीख में ऑटो खरीदना बहुत महंगा काम है। बहुत ही महंगा ही काम है जी, बहुत ही महंगा है। ये रेट में 5 लाख का गैप क्यों है? ये तो हम नहीं कह सकते जी, ये तो आगे कंपनी जैसे ऑटो निकाल रही है, या कंपनी के बीच में जो दलाल होते हैं, जो दिल लेने वाले दिलाने वाले, ये तो वही जानते हैं। अच्छा, हम क्या करेंगे इसमें? पब्लिक ने तो भैया अब लेना है तो लेना ही है। अब 2 लाख रुपए दे के ऑटो लेके आ गए, 17,000 रुपए की 18,000 रुपए महीने की किस्त बांध देते हैं वो अगले 3-3 साल के लिए, 4-4 साल के लिए। तो आदमी क्या रोटी क्या कमाएगा? अगर 18,000 रुपए की किस्त भरेगा तो घर में क्या दे के लेके जाएगा वो? जिसको कमाने के लिए 600 रुपये उसको देगा, और प्लस 300 रुपये की CNG है, और प्लस 100 रुपये पे रोज का रोज गाड़ी पे अगर चलेगा इंसान तो 100 रुपये रोज खा भी जाएगा। तो कितने का काम कर लेगा इसमें, ये बताओ ना आप। अब किसी से भी पूछ लो, कोई कहता है मैंने तो 2,000 रुपये का काम रोज करता हूँ, मैं तो इतने का काम रोज करता हूँ। हमारे से तो नहीं होता, हम तो 1,000 रुपये में क्या 800 रुपये में काम नहीं हो पाता हमारे से। हमें सुबह से निकलते हैं और रात को 10 बजे घर में घुसते हैं, तो भी 800 रुपये नहीं कमा पाते। अब मैं 10 बजे का निकला हुआ हूँ, अभी तो 250 रुपये का काम करा है, तो किसको कहेंगे? आप भी ऑटो चलाते हैं? हाँ? आपको क्या क्या दिक्कत समस्या आती है? क्या नाम है आपका? इधर आइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ, क्या ब्रह्मदेव यादव। दिल्ली में वोटर है कि यूपी में वोटर है? कहाँ है वोट? क्या चीज? वोट दिल्ली में। दिल्ली में है। दिल्ली में आपको भैया बता रहे हैं कि बहुत दिक्कत है, बहुत समस्या है। आपके सामने क्या क्या दिक्कत समस्या है? समस्या यही है जी, जो इतना केजरीवाल बैटरी रिक्शा निकाल दिए हैं, जो गाड़ी वाले सब निकाल दिए हैं, हम मोटरसाइकिल चला दिए हैं ओला उबर में, सिंगल सवारी लेके भाग जाते हैं। हम लोग खड़े हैं 2 घंटे से, काम धंधा है नहीं, गाड़ी इतनी महंगी है, ये किस्त नहीं पूरा। आपने कितने की ली? हमने लिया 540 का। कब लिया आपने? आज हो गया 1.5 साल हो गया। 1.5 साल पहले 540 की ली है। हाँ जी। अभी भैया बता रहे थे कि उसकी कीमत तो 2,70,000 रुपए है, तो इतनी महंगी। ये तो डीलर का हिसाब, डीलर ब्लैक करता है ना। तो इसकी कंप्लेन नहीं हो सकती जो डीलर ब्लैक करता है? कंप्लेंट तो कई बार करी है, कई लोगों ने करी है, हड़तालें भी हुई हैं, लेकिन हड़ताल कामयाबी नहीं होती। अब जो आदमी रोजमर्रा के कमाने के लिए निकलता है, वो हड़ताल करेगा या काम को देखेगा, अपने बीवी बच्चों को देखेगा? जो किराए पे रहता है, जो किराए की गाड़ी चलाता है, वो तो यही हाल अपना देखेगा ना, वो हड़ताल थोड़ा ना कर सकता है वो। तो उससे तो उन नेताओं के फायदे हैं जो हड़ताल करवाते हैं, फायदा तो उनको हो रहा है, कंपनी पैसा उनको खिलाती है, हमें तो ना खिलाती है। अच्छा, नेताओं को ये पैसा जा रहा है? हाँ, तो और किसको जाता है? अरे मैडम, आप खुद समझदार हैं, आप बताइए ना हमारे को, और किसको जाता है ये पैसा? को हमारी जेब में तो आता नहीं। अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं वो हमने तो टैक्स भी भरना है साल के साल इसका। कितना रोड टैक्स पे भरते चलने हैं का। आप? चाहे कुछ भी हो, चाहे 500 हो या 600 हो या 1,000 रुपया हो, वो तो हमारा हर महीने हर साल का जाता ही है ना। हमारा फिटनेस भी है, इंश्योरेंस भी है, हर चीज है। मोटरसाइकिल वाले का प्राइवेट है ना, इसका कमर्शियल गाड़ी है, वो सिंगल सवारी लेके भाग जाता है ना, उसका कोई कमर्शियल उनको भी होना चाहिए ना, सवारी ढो रहे हैं ना, उनको भी कमर्शियल होना चाहिए उसको है। तो ये तो अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं बहुत किया उन्होंने ऑटो वालों के लिए, ऑटो वाले बड़े खुश हैं। कुछ नहीं किया केजरीवाल ने, क्या किया? कुछ नहीं किया। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? केजरीवाल ने दिल्ली में कुछ किया ही नहीं है। जब बारिश होता है ना, ये प्रेम नगर इनमें, तो अगर आदमी मरने लगे तो निकलने का रास्ता नहीं मिलता, इतना इतना पानी पूरे भरे रहते हैं। केजरीवाल ने खाली सबको बदनाम किया है कि हमें केंद्र नहीं करने देता, काम कुछ किया ही नहीं है आज तक। बस आप क्या, आप ऑटो चलाते हैं? हाँ, हम ऑटो चलाते हैं, पूरे दिल्ली घूमते रहे। तो वो तो कह रहा है कि ऑटो चालकों के लिए मैंने बहुत काम किया है। कुछ भी नहीं किया, ऑटो चालकों को और डुबा दिया। ये मोटरसाइकिल चला दिया। हमारा पहला एक सवारी वाला ही सवारी चढ़ता है, जो पैसे वाला है, वो अब मोटरसाइकिल पे चले ही जाते हैं। हमारा क्या किया? बस फ्री किया था, चलो अब धीरे धीरे हमारा रूटिंग बन गया था फिर भी, लेकिन ये तो और मोटरसाइकिल ला दिया, रिक्शा का केंद्र बना दिया, कोई सिस्टम है ही नहीं। वो तो कह रहे हैं खुश हैं ऑटो वाले, बहुत मदद किया उनकी। बहुत बढ़िया बात है, जो खुश है खुश है। हमें तो लग रहा है कुछ नहीं किया,
14-15 साल से मैं ऑटो ही चला रहा हूँ, देख रहा हूँ। दिल्ली में कोई काम इसने किया ही नहीं किया। पिछले 10 साल में वो तो कह रहे हैं काफी बदलाव लाए हैं। कुछ नहीं बदलाव लाया, कुछ भी नहीं। 350 में गाड़ी पास होता था, अब 800 रुपया पहले दलाल को दो तब गाड़ी पास होगा, नहीं तो पास होगा ही नहीं। पास होगा मतलब? मैंने गाड़ी फिटनेस पे जाएगी ना, अच्छा। तो 800 रुपये दो, पहले 350 में हो जाता था पास, टिकट बनता था। अब चलो टिकट अब 800 दो तब गाड़ी पास होगी। फिटनेस का सर्टिफिकेट आपको तब मिलेगा? तब मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। तो मतलब आपको 500 रुपया घूस देनी पड़ती और क्या, ये घूस ही है और क्या है। और कहीं पे भी पैसा देना पड़ता है आप लोगों को? नहीं, पैसा उठा और हम लोग कहीं हाँ? नहीं। आपका ऑटो कितना पुराना है? 12 साल। आपका ऑटो 12 साल का? अच्छा। कमा कितना लेते हैं आप? 500, 600, 700, 600, 500, 700 यही ना होता है। बचता है या खर्चा लगा के? ये पूरा ही काम होता है। 200-250 दिन भर में खर्चा है, 400, 500, 300 यही जाता है घर पर। काम नाम है ही नहीं। काम ले गए सारे केजरीवाल जी, सबको मोटरसाइकिल चला दिए। एक बात बताओ, यूपी हरियाणा सारे गाड़ी घेर के स्टेशन को बैठा रहता है। शिलादीश के राज में ये नहीं था। प्राइवेट जो ये ऑनलाइन वाला है सब यूपी हरियाणा का जाम करके दिल्ली को बैठा रहता है। चारों बगल देख लेना, नई दिल्ली जाना, पुरानी दिल्ली जाना, सब एकदम घेर के बैठा रहता है। वो तो हमारा ही काम ले गया, किसका ले गया? ऑटो वाले को कुछ नहीं, लेकिन हम करें क्या? अब हमें कोई नौकरी भी नहीं रखेगा, इसलिए मजबूरी है, हम चल रहे हैं धीरे धीरे, जो ही मिल जाए बस। तो आप देखिए यहाँ पर जो ऑटो चालक हैं वो परेशान हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें। कुछ और ऑटो चालक हैं, उनसे बात करते हैं। भैया आपका ऑटो है ये? आप यहीं पर दिल्ली में रहते हैं? हाँ, नाम क्या है आपका? श्याम कुमार। वहाँ पर मैं सब ऑटो चालकों से बात करी हूँ, परेशान है। आपके लिए कितना मुश्किल या आसान है इस वक्त जीवन? इसमें तो दिक्कत ही हो रही है मैम। क्या आपको क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये है, ट्रैफिक है, जाम है, और अपना बस यही है, और क्या। कब खरीदा आपने ये ऑटो? इधर आ जाए थोड़ा सा ना। हाँ जी। 6 महीने, आपका ऑटो कितना पुराना है? 6 साल पुराना है। 6 साल पुराना है। अभी आपके साथी लोग कह रहे हैं कि घूस देना पड़ता है जगह जगह पे, चाहे वो फिटनेस का सर्टिफिकेट लेना हो। तो हटौती में देना पड़ता है जी, बुरारियों में देना पड़ता है। जो काम नहीं होता है उनको फिर कुछ ना कुछ देना पड़ता है, जब भी काम होता है हम लोगों को। कहाँ देना पड़ता है? बुरारी, जहाँ गाड़ियाँ पास होती है। अच्छा, तो गाड़ी अगर एक बार पास हो जाए तो काफी नहीं है, बार बार जग जाना पड़ता है? 2 साल में एक बार। 2 साल में एक बार? तो कितना घूस देना पड़ता है वहाँ पर? वो जैसा जैसा बढ़कर मिलता है वैसा थोड़ा बहुत तो देना ही पड़ता है मैम। अच्छा, जैसा जैसा काम होता है उसी हिसाब से देना पड़ता है। आप कितना कमाते हैं? वो 600-700 रुपये। 600-700 रुपए दिन के? उसमें गैस का खर्चा निकल जाता? गैस अलग है, किराया अलग है। तो ये आपकी कमाई है, खर्चा निकाल? 500 रुपये अपनी कमाई है। खर्च चल जाता है? बस नहीं चलता फिर भी चलाना पड़ता है मैडम। अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं उन्होंने ऑटो वालों के लिए बहुत किया है। पहले किया था, अब तो काम मतलब डिसमिस चल रहा है। जैसे वातावरण चल रहा है उसी हिसाब से काम चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो चलिए, ये कह रहे हैं कि दिक्कत है, समस्या है, करप्शन की बात भी ये कर रहे हैं। तो चलिए कुछ और ऑटो चालक हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी बात क्या है। ऑटो चलाते हैं आप भी ऑटो चलाते हैं भाई साहब? अरे मैं समझ गई आप। हाँ जी बोलो जी, ये काम कैसा चल रहा है आपका? अरे इस टाइम बड़ा बुरा हाल है। बुरा हाल है? हाँ, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि बड़े फल फूल रहे हैं ऑटो चालक। और केजरीवाल जी जी, अरे रैपिडो चला दी है, मोटरसाइकिल चला दी है, तुम्हारा काम कहाँ से होगा? कोई इधर ओला ओवर चली रही है। इधर होके बैठ जाएंगे जी। थोड़ा सा ये देखो ना, मोटरसाइकिल चला दी है, स्कूटर मोटरसाइकिल जिनके पास कॉमर्शियल लाइसेंस नहीं है, कुछ नहीं है, वो चला रहे हैं इन चीज़ों को, तो हमारा काम कहाँ से होगा? हम तो वैसे ही अब इस टाइम ये लगा लो, सुबह से 7 बजे निकला हुआ हूँ मैं, और 200-250 रुपये का काम किया हुआ है सिर्फ। 200-250 रुपए कमाया? बस, अब 300-350 रुपये दिहाड़ी है गाड़ी की। तो ये काम मिलना कब से कम हुआ? ये जब से सर्दी पड़नी शुरू हुई है ना, इसे 15-20 दिन हो गए, महीना लगा लो। अब पता नहीं कब खुलेगा काम ये, इस टाइम तो बुरा ही हाल है। तो बताए क्या होगा। तो ये जो क्लेम कर रहे हैं कि ऑटो वाले बड़े खुश हैं, उनके घर जाके खाना खा रहे हैं। ऑटो किसी और ऑटो वाले से पूछ के देखो कितना खुश है वो। नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ, मैं तो उनकी तकलीफ समझ रही हूँ सब। मैं तो उनकी बात करी जो टीवी पर आकर कुछ बोल रहे हैं।
लोगों के सामने। मैं तो उनकी बात कर रही हूँ आपसे। मैं तो लोगों से मैंने बात की, आपके साथियों से, सब बता रहे हैं कि दिक्कत क्या होता है हमें तो पता है ना, हम भुगत रहे हैं, हमारी दिहाड़ी के पैसे नहीं निकल रहे पूरे, तो काम का आप समझ सकते हो कैसा हो रहा है फिर काम। इस टाइम तो बड़ा बुरा हाल है जी, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। अब इसके बारे में और क्या कह सकते हैं। और केजरीवाल जी कह रहे हैं बड़े खुश हैं, पता नहीं कहाँ से खुश हैं। हम आगे किसी से पूछ के देखो ऑटो वाले से कि ऑटो वाले का क्या हाल है। ऐसा कुछ नहीं है मैडम। लेकिन वोट तो चाहिए ना उन्हें आपका। आपका वोट तो सभी दलों को चाहिए। हमने पहले वोट दिया है, हम पहली बार हम ही लेके आए थे इनको, पहली बार केजरीवाल जी को हम ही लेके आए थे, लेकिन अब इन्होंने ऐसा बुरा हाल कर दिया हमारा कि अब की बार तो वोट नहीं देंगे जी इनको, बिल्कुल जी, अब की बार नहीं देंगे। अभी तक देते आए, अब नहीं देंगे। और वजह क्या है इसकी? वजह देख रहे हो ना, काम नहीं होगा तो, काम होगा तो ले लो वोट। काम जब हमारा काम ही खत्म कर दिया तो क्या फायदा। इधर ई रिक्शा, छोटी मोटी सवारी ई रिक्शा वाले ले गए, जो सिंगल सवारी होते हैं वो मोटरसाइकिल वाले ले गए, और जो लंबी सवारी होती है वो ओला वाले ले गए, तो हम कहाँ रह गए। हमारा तो कुछ बचा ही नहीं कुछ भी। हम तो बस वैसे चल रहे हैं जी, बस काम भरोसे। तो आपके साथ और ऑटो चालक भी हैं जो ये मानते हैं कि भाई केजरीवाल जी को लाके गलती हो गई थी? बिल्कुल गलती हो गई थी जी, बिल्कुल गलती हो गई थी। अब क्या करें, अब तो नहीं देंगे जी वोट। हम हो गया 2-3 बार का हो गया, अब नहीं देंगे। अभी तक हम नहीं जिताते आए थे इनको, पहली बार भी हम लेके आए थे, खूब हम पे कंपेन भी करी थी हमने, खूब प्रचार भी किया था और लेके भी आए थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है जी। बस तो गलती हो गई थी वो आपसे। गलती हो गई थी, अब पछता रहे हैं जी गलती। अब आपके साथी लोग क्या कहते हैं आपसे? आखिर लोग यही कहते हैं भाई अब क्या केजरीवाल को वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। आपका नाम क्या है सर? हाँ जी, कितने बजे ऑटो लेकर निकले थे आप? सवेरे निकला 10 बजे। अभी तक कितनी कमाई आप कर पाए? 400 रुपये। 400 रुपए। तो रिक्शे चल रहे, बैटरी रिक्शे इतने हो गए, बसें फ्री चल रही हैं, ऑल ओवर चल रही हैं। हमारी तो सब मट्टी खराब हो चुकी है। इस लाइन से दिल भर चुका है। ये सोचते हैं आगे के लिए क्या काम करें दूसरा, और कुछ नजर नहीं आता। इतनी उम्र हो चुकी है तो मैं कहता हूँ कहाँ जाएं अब, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस धक्के खा रहे हैं। आप थोड़ा सा इधर मुंह करके बैठे जी। धक्के खा रहे हैं इसके अंदर, बस यही है हमारा टाइम। कब से चला रहे हैं सर आप? मेरे को 25 साल हो गए, 20-25 साल। 25 साल से ऑटो चला रहे हैं। तो अभी ये हालात कब से खराब होने शुरू हुए? ये हालात जब से ज़्यादा बैटरी रिक्शे ज़्यादा निकल गए, ओला ओवर गाड़ियाँ आ गई, रिपोर्टो मोटरसाइकिल आ गई, सिंगल सवारी भी नहीं बची हमारे लिए। तो सिंगल सवारी को लेकर चले जाते थे, अब वो मोटरसाइकिल पे चली जाती है। लेकिन यहाँ अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि उन्होंने बहुत किया है ऑटो वालों के लिए, उनके यहाँ जाके खाना खाते हैं, कहते बहुत खुश हैं। नहीं, हम कुछ नहीं है। केजरीवाल तो बस धोखेबाज निकले, धोखा दे के चले। धोखा दे दिया आपको? धोखा ही दे दिया, कुछ भी फायदा नहीं है। हाँ? कुछ फायदा नहीं है। क्या करा, स्टैंड बनाए थे और वो स्टैंड भी खत्म हो गए। बस क्यों खत्म हो गए? बस पुलिस वाले हैं, हटाओ यहाँ से हटाओ। जो एंट्री देते हैं उनको वो सही लगे रहते हैं, हम जैसे भगा देते हैं। हम किसी को पैसा नहीं देते, पैसा दे तो गाड़ी लगाओ, कहाँ दे दे पैसा। हमें तो सवारी में चलना, सवारी मिलती है, सवारी उठाते हैं, क्या काम करें। धोखा दे दिया अरविंद केजरीवाल ने? हाँ जी, धोखा दे दिया। कुछ नहीं है उनसे, सब बेकार हो गया, कुछ भी नहीं करा। अब बातें कर रहे हैं झूठे बातों में कौन आएगा। दिल भर चुका हमारा। तो मोदी जी से भी कहना ये है, आपने इतना कुछ करा है देश के लिए, अच्छा करा। हम आगे तक तो हमने सब कुछ देखा है, अच्छा करा उन्होंने। और उन्होंने महंगाई भी बहुत कर दी। एक हम छोटे से आदमी, अरे बड़ा आदमी 10 रुपये की चीज़ वो खरीद रहा है बाजार में, 10 रुपये की हम खरीद रहे हैं। हमारे में क्या फ़र्क रह गया, हम तो और ज़्यादा मर गए। महंगाई इतनी हो गई, कमाई कोई बचती नहीं है। बेटियां हैं, उनकी शादी के लिए सोचते हैं तो शादी के लिए सोचते ही रहते हैं, बस कर नहीं पाते, पैसा नहीं है। तो इस बार किसको वोट देंगे आप? किसके लिए मन बना है इस बार? आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने तो धोखा दे दिया।
मन तो मैंने इस टाइम कोई मन खास बना नहीं है अभी पक्का। लेकिन अभी कौन आगे चल रहा है आपके दिमाग में? मेरे दिमाग में आगे तो ये चल रहे हैं मोदी जी इस टाइम। आपको उन्हीं से उम्मीद है? उम्मीद कुछ नहीं है उनसे भी, उन्होंने भी खूब कमर तोड़ रखी है। गरीब आदमी तो मर गया, उन्होंने गरीब आदमी को पीस के रख दिया महंगाई के अंदर। बस सब्जी देख लो, टमाटर देख लो, प्याज देख लो, आए दिन आज कोई त्योहार आ जाता है तो चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं अचानक और ज़्यादा। कोई भी आप देख लो, आप भी रहते हो शहर के अंदर, आपको ही पता होगा कि कोई त्योहार आ जाए तो कितने दाम बढ़ जाते हैं। और त्योहार ख़त्म होता थोड़ा बहुत कम कर देते हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं करते, तसल्ली दे देते हैं आज ही कम हो गए, बस तसल्ली के हिसाब से दुनिया चल रही है बस। तो आप लोगों की जो यूनियन है उसका इस बार क्या मन है इन चुनाव में? क्योंकि आपने ही अरविंद के, आप लोगों की यूनियन ने बड़े लेवल पर अभी वो सर भी बता रहे थे। यूनियन का ही फायदा, हमारा कोई फायदा नहीं है। यूनियन वाला कोई फायदा, हमारा कोई फायदा नहीं। हम यूनियन से मतलब रखते ही नहीं, हम तो अपने काम से मतलब रखते हैं बस। यूनियन से कोई मतलब नहीं, हमारा लेना देना नहीं है कुछ, बस हम अपने काम से मतलब है। फिर काम से घुसा, काम अब सवारी छोड़ के आए, अब चलती है खाली खाली, चलेंगे कहीं कोई सवारी मिल जाएगी तो चल देंगे आगे, नहीं तो खाली खाली चल ही रहे। इंजन फूक रहे हैं, गैस फूक रहे हैं, गैस भी महंगी है आजकल, बड़ा हिम्मत करके चलना पड़ता है। धन्यवाद, आपने बात की। ठीक है। तो देखिए किस तरह से जो ऑटो चालक हैं वो यहाँ पर परेशान है। सर ये तो देखिए यहाँ पर कुछ ऑटो चालक ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं फिर लाएंगे केजरीवाल। क्यों, आपके साथी लोग तो बहुत परेशान हैं। परेशान तो सभी लोग हैं जी। हाँ, आप भी परेशान हैं? परेशान तो सब हुआ। तो ये क्यों लगाया है आपने? फिर से इन्हीं को वोट करने वाले हैं, लगा दिया किसी ने? लगा दिया किसी ने। अच्छा, आपने नहीं लगाया है? हाँ? कितने परेशान हैं आप? सब आपके साथी कह रहे हैं इन्होंने झूठे वादे किए थे, परेशान कर दिया। परेशान तो है ही है जी। हाँ? परेशान, बहुत ज्यादा परेशान है। क्या क्या दिक्कत है? दिक्कतें बहुत है, काम धंधे सब खत्म हो गए, काम धंधा है नहीं, यही दिक्कत है। दुनिया भर के रिक्शे चला दिए, कोई लिमिट ही नहीं है कि रिक्शे कितने निकलेंगे कितने नहीं निकलेंगे। लिमिट तय है, कम ऑटो की लिमिट तय है, कम से कम इतने ऑटो चल रहे हैं। गैर कानूनी रिक्शे चल रहे हैं, बिना नंबर प्लेट के चल रहे हैं, कोई रोकने वाला कोई टोकने वाला है नहीं। बीच का धड़ा कैसे चल रहे हैं, मतलब सारे आम सब पब्लिक के सबके सामने, पुलिस वाले के सामने चलते हैं, कोई बोलता ही नहीं। तो इस बार केजरीवाल को वोट नहीं करने वाले आप? नहीं, हम केजरीवाल को वोट। आप किसको वोट करेंगे? हम तब बीजेपी को देंगे। बीजेपी से क्या उम्मीद है आप? उम्मीद कुछ नहीं है, इतना गणतंत्र नहीं है। दिल्ली की राजधानी ऐसी होनी चाहिए क्या? राजधानी मतलब राजधानी की तरह होनी चाहिए ना। फिर दिल्ली सुरक्षित होनी चाहिए, सुरक्षित आदमी हो, जैसे सुरक्षा नाम की वो चीज ही नहीं है। परेशान हो गए केजरीवाल से? आज ही परेशान है। हाँ? तो इस बार बीजेपी को जिताना? हम तो बीजेपी को देंगे वोट। चलिए, धन्यवाद, आपने बात की। तो देखिए